वेद की मां तारा कराएगी अनिका और वेद की एंगेजमेंट और यहां पर आने वाली है वेद के इस एंगेजमेंट में सरू देखकर हो जाएगी हैरान। भाई सीरियल सरू में आ गया धमाकेदार ट्विस्ट। आपको दिखाया जाएगा कि अब यहां पर तारा ने वेद को यहां पर बहुत ज्यादा जबरदस्ती करके वेद की अनिका के साथ शादी तय कर दी और कहा है कि इन दोनों की एंगेजमेंट होगी कल और इसके बाद कुछ ही महीनों में इन दोनों की शादी होगी। भाई अब यहाँ पर तारा मजबूर है अनिका के खिलाफ। यहाँ पर जो भी यहाँ पर अनिका ब्लैकमेल कर रही है वो जैसा कह रही है तारा को वैसा ही करना पड़ रहा। तो फाइनली अब आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अनिका और वेद की एंगेजमेंट होगी और वहां पे कैटरिंग के काम के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर काम करने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर मेहमान के तौर पर सरू भी आएगी और सरू ये सब देखकर अपने दिल पे पत्थर रख के वहां पर खड़ी रहेगी और मनी मन सोच रही होगी कि वेद सर ने उसे धोखा दिया। पहले तो वेद ने उससे कहा कि वो उससे प्यार करता है लेकिन अगले ही क्षण उसने यहाँ पर अनिका को प्रपोज कर दिया और अनिका से प्यार करके इजहार किया और उसके साथ एंगेजमेंट की भी बात कर दी। भाई अब यहाँ पर वेद जो है उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है उसकी माँ की तरफ से और उसकी माँ को ब्लैकमेल कर रही है अनिका, कामनी और उर्मिला। जी हाँ, कामनी की सारी चाल है। कामनी अपनी नातिन अनिका की शादी वेद से कराने के लिए बहुत घटिया प्लानिंग करके आई थी और उसकी ये प्लानिंग सक्सेसफुल भी हो गई है। भाई यहाँ पर उस ब्लैकमेलिंग के दम पे ही यहाँ पर अनिका और वेद की शादी फाइनली होने जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये शादी इतनी आसानी से होगी नहीं क्योंकि पहली बात तो वेद के घर में ही यहाँ पर सरोज यानी कि जो सरू की मां है वो रह रही है और जब वो अपने सामने कामनी को देखेगी तो यहाँ पर सारी सच्चाई कामनी की अन्नपूर्णा देवी को बताएगी और घर वालों को बताएगी कि कामनी ने उसकी बेटी सरू के साथ उसको जान से मारने की कोशिश की थी, इसीलिए वो बचपन में ही सरू को लेकर गांव भाग गई थी और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर सबने समझा कि अन्नपूर्णा देवी की बड़ी पोती और सरोज मर गई है लेकिन वो जिंदा है। अन्नपूर्णा देवी का जो विश्वास था वो भी जिंदा था। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो सरू है वो एक्सपोज कर देगी अनिका को, कहेगी जो सबूत ये आपको दिखा रही है कि आपकी बेटी रचना के साथ बुरा हुआ वो सब कुछ हुआ ही नहीं था क्योंकि मैंने रचना को बचा लिया था। और तब तारा यहाँ पर शादी के मंडप में ही 2-3 थप्पड़ मारेगी अनिका को और कहेगी तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की वो भी झूठे सबूत पे, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। तुम और तुम्हारी नानी तुम्हारी माँ तुम तीनों की तीनों ही मक्कार हो। तुमने पहले सरू की माँ को तुम्हारी नानी ने और तुम्हारी माँ ने धोखा दिया और उसके पति से यानी कि सरू के बाप से शादी कर ली और उसके बाद तुमने मुझे धोखा देकर मुझे ब्लैकमेल करके मेरे बेटे वेद के साथ शादी करने के सपने सजाए। अब तुम्हारी कोई खैर नहीं। अब भाई कहानी में वो टैग आने वाला जिसको सबको इंतजार था जिसका, और ये आपको दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर सरू और सरू की मां मिलकर एक्सपोज कर देंगी शादी के मंडप में अनिका, अनिका की नानी और अनिका की मां को। और यहाँ पर जब वेद ये सब देखेगा तो वो रोने लगेगा और सरू से कहेगा सरू मैं मजबूर था, मुझे पता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुमको बुलाया था यहाँ पर मिलने के लिए, प्रपोज करने के लिए, लेकिन उस दिन यहाँ पर मुझे अनिका और अनिका की माँ उसकी नानी यहाँ पर मेरी माँ को ब्लैकमेल करके शादी का बात करने के लिए आई थी, इसीलिए मैं आ नहीं पाया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। भाई अब यहाँ पर बहुत गजब का ट्रैक आएगा जहाँ पे एक तरफ वेद और सरू एक होंगे, यहाँ पर कामनी उर्मिला एक्सपोज हो जाएंगे तो वहीं पे दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाएगा कि एक्सपोज होने के जस्ट बाद ही यहाँ पर जो कामनी है वो घटिया चाल चलेगी और वो अन्नपूर्णा देवी को ही जान से मारने की साजिश करेगी ताकि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, यानी कि जब अन्नपूर्णा देवी को पता ही नहीं चलेगा वो मर ही जाएंगी तो वो कैसे आखिरकार सरोज को और अपनी यहाँ पर नातिन सरू को अपनाएंगी। वीडियो को लाइक करके बताइए ऐसा होना चाहिए कहानी में।